हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के इस चैनल पर। तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि बिंदु एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखिए, हम निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारा टॉपिक क्या है, एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए यहां पर मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक आवेश है, बिंदु आवेश। इसके चारों तरफ क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा इसके चारों तरफ। ये क्या, एक आवेश है, इस आवेश के चारों तरफ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। तो यहां पर किसी मान लो बिंदु P है, तो हमें इस बिंदु P पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है एकल बिंदु आवेश के कारण। तो ठीक है, यहाँ पर अपन इस बी बिंदु पर, और मान लेते हैं यहाँ पर इसको, यहाँ पर एक हमारा क्यू नॉट आवेश भी रखा हुआ है। क्यू नॉट आवेश का मतलब है परीक्षण या टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमें क्या करना है, इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है Q1 इस Q के कारण। और Q नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, यहाँ पर Q नॉट क्या है, परीक्षण आवेश। तो थोड़ी बहुत इसमें हम लैंग्वेज लिख लेते हैं कि माना एक क्यू कुलाम का आवेश ओ बिंदु पर रखा है। ओ बिंदु पर रखा है। तो देखो, हमारा जो क्यू कुलाम का आवेश है वो कहाँ रखा है, ओ बिंदु पर, यहाँ पर रखा हुआ है, ओ बिंदु पर रखा हुआ है। यहाँ से फिर ये एक जैसा दिखेगा, इसको थोड़ा सा, ये ओ बिंदु है, यहाँ पर हमारा क्यू कुलाम का आवेश रखा हुआ है। क्यू कुलाम का आवेश ओ बिंदु पर रखा हुआ है। ठीक है, जिससे आर दूरी पर, जिससे हमें क्या करना है, आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। ये आर दूरी है, इस आर दूरी से बिंदु पी पर, आर दूरी से यहाँ पर, आर दूरी से बिंदु पी पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो जिससे आर दूरी पर, जिससे आर दूरी पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तीव्रता की गणना करनी है। तीव्रता की गणना करनी है। तो देखो, यहां पर सिंपल से हमने क्या लिखा है, ये क्यू कुलाम का आवेश है जिसको ओ बिंदु पर रखा है। इस क्यू कुलाम से या इस ओ बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। इस पी बिंदु पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखो, यहाँ पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना के लिए, हम देखा होगा ना, क्यू नॉट एक चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो माना, क्या मान सकते हो कि बिंदु बिंदु जो P है, P पर क्या है, परीक्षण आवेश Q नॉट है। तो हमने क्या माना कि जो हमारा P बिंदु है, इस P बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट है। माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट है। Q नॉट है। तो देखो, यहां पर आपको पता है कि जो परीक्षण आवेश Q नॉट है, तो अब इन दोनों के बीच जो बल लगेगा
है ना, वैद्युत बल कितना लगेगा कूलाम के नियम से इन दोनों के बीच, तो वैद्युत बल लगेगा F बराबर क्यू नॉट, क्या लगे Q, देखो क्या होता है F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 मतलब हमने यहाँ क्या लिया Q2 मतलब Q नॉट, तो यहाँ पर इनके बीच में जो बल लगेगा, हमने कूलाम नियम में पढ़ा, इनके बीच में जो वैद्युत बल लगेगा Q और Q नॉट के बीच में, वो क्या लगेगा F Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर, ये लगेगा इनके बीच में बल, ये लगेगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बिंदु P पर तो क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, ये पढ़ चुके हो, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। तो यहां पर देखो इसको समीकरण नाम दे देते हैं 1 और इसको दे देते हैं 2। अब कुछ नहीं करना है, अब हमें 2 से मान किस में रखना है, 1 के अंदर रखना है। 2 से मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 से मान, सॉरी 2 से नहीं 1 से, समीकरण 1 से मान 2 में रखने पर, तो जैसे ही आप इस F का मान यहां रखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो रखते तो क्या आता है, देखो E बराबर, यहां क्या रख देंगे, F की जगह क्या रख देंगे, क्यू नॉट अपॉन में R स्क्वायर अपॉन में क्या है क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कट जाएगा। तो हमारे पास E बराबर क्या आएगा, E बराबर आ जाएगा KQ अपॉन में R स्क्वायर, KQ अपॉन में R स्क्वायर। तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, KQ अपॉन में R स्क्वायर। तो धन्यवाद।